हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट स्टोर कीपर का पेपर, जिसका जो पोस्ट कोड था वो था 822। उसका जो एग्ज़ाम है वो आज ही मॉर्निंग शिफ्ट में हेल्ड हुआ है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम इसका जीके सेक्शन। इसमें कंप्यूटर के भी प्रश्न आए हुए थे। 120 के अराउंड जो क्वेश्चन थे वो कंप्यूटर से संबंधित थे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बिजारी डेवलपमेंट ब्लॉक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। बिजारी विकासखंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, बिजारी विकासखंड हिमाचल प्रदेश के मीरपुर जिले में है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। मीरपुर जिले में है बिजारी विकासखंड। अगला जो प्रश्न है, महाराणा प्रताप सागर लेक इज आल्सो नोन एज। महाराणा प्रताप सागर झील को किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य जो महाराणा प्रताप सागर झील है ये है, इसको पौंग झील के नाम से भी जाना जाता है, पौंग बांध। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो महाराणा प्रताप सागर झील है यह ब्यास नदी पर बनी है और इसकी जो कंस्ट्रक्शन हुई थी 1975 के दौरान हुई थी। अगला जो प्रश्न है, रूपा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो दोस्तों, जो रूपा घाटी है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। किन्नौर जिले में है रूपा घाटी और किन्नौर जिले में बसपा घाटी भी है और हांगरंग घाटी जो है वो भी किन्नौर जिले में है। अगला प्रश्न है, सीतीधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो दोस्तों, जो सीतीधार है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और जो सिकंदरधार है वो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है और जो हाथीधार है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। अगला जो प्रश्न है, पौड़ी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। पौड़ी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? दोस्तों, जो पौड़ी मेला है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। लाहौल स्पीति जिले में पौड़ी फेयर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न है, रानी खैरागढ़ी बिलोंग टू द विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो दोस्तों, रानी खैरागढ़ी जो थी वो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से संबंधित रखती थी। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, मंडी। और दोस्तों, रानी खैरागढ़ी जो थी ये उस समय जो जवाहर सिंह थे, मियाँ जवाहर सिंह और रानी खैरागढ़ी, इन्होंने जो गदर पार्टी थी उसमें काफ़ी सहयोग किया हुआ था और उसके कारण जो रानी खैरागढ़ी थी इसको हिमाचल प्रदेश से निर्वासित कर दिया गया था और मियाँ जो जवाहर सिंह थे उनको मंडी षड्यंत्र यानी कि लाहौर षड्यंत्र में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला जो प्रश्न है, द फाउंडर ऑफ बुशैर प्रिंसली स्टेट वाज। बुशैर रियासत के संस्थापक थे। तो दोस्तों, बुशैर रियासत के जो संस्थापक थे वो थे प्रद्युम्न। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। प्रद्युम्न जो थे वो बुशैर रियासत के संस्थापक थे। और दोस्तों, जो प्रद्युम्न थे ये भगवान श्री कृष्ण का पुत्र इनको माना जाता है। अगला जो प्रश्न है, द कैपिटल ऑफ त्रिगर्ता प्रिंसली स्टेट ऑफ एचपी बाज। हिमाचल प्रदेश के त्रिगर्त रियासत की राजधानी थी। दोस्तों, त्रिगर्त रियासत की जो राजधानी थी वो थी नगरकोट। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नगरकोट जो थी वो त्रिगर्त की राजधानी थी। और दोस्तों, जो त्रिगर्त रियासत थी इसकी जो स्थापना थी वो करी थी सुशर्मा चंद्र ने। और दोस्तों, जो शर्मा चंद्र थे उन्होंने महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से भाग भी लिया था। और जो कामरू है यह बुशैर रियासत की पुरानी राजधानी थी। अगला जो प्रश्न है, द ओल्ड नेम ऑफ बैजनाथ वाज। बैजनाथ का पुराना नाम था। तो दोस्तों, बैजनाथ का जो पुराना नाम था वो था किरग्राम। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। किरग्राम जो है बैजनाथ का पुराना नाम था। और दोस्तों, जो धमेरी है ये नूरपुर का प्राचीन। अगला जो प्रश्न है, लामाडुंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ एचपी। तो लामाडुंग जल विद्युत परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश के ब्यास नदी पर निर्मित है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ब्यास रिवर पर है लामाडुंग जल विद्युत परियोजना। और दोस्तों, ये 25 मेगावाट की है और उसकी जो सहायक नदी है ब्यास की ओहल, उसके जो संगम है वहाँ पर इसको बनाया गया है। अगला जो प्रश्न है, हरिराय टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। हरिराय मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों, हरिराय जो मंदिर है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। और दोस्तों, चंबा जिले के चौगान में है ये हरिराय मंदिर और इसका जो निर्माण था राजा लक्ष्मण बर्मन के द्वारा करवाया गया था। अगला जो प्रश्न है, डीडोस अटैक विच बाजिल न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। तो डीडोस अटैक जो था जो हाल ही में समाचारों में था किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों, ये संबंधित है साइबर सिक्योरिटी से। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसेंटली रिलीज्ड द न्यू क्लाइमेट नॉर्मल्स। तो किस देश के राष्ट्रीय महासागरीय एवं वातावरणीय प्रशासन ने हाल ही में न्यू क्लाइमेट नॉर्म्स जारी किया है? दोस्तों, ये जारी किया है यूएसए के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
What was the name of the operation recently launched by the Indian Armed Force to tackle COVID-19 pandemic? तो दोस्तों कोविड-19 महामारी का सामना करने के लिए जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके द्वारा जो ऑपरेशन शुरू किया गया था उसका जो नाम है वो है ऑपरेशन को जीत। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ऑपरेशन को जीत। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों ये जो प्रश्न है रीजनिंग के हैं, इन प्रश्न को मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, इनको आप खुद कर लेना। हम इसमें ओनली जीके सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन इज प्रोवाइडेड बाय सनलाइट टू द बॉडी? सूर्य प्रकाश द्वारा शरीर को कौन सा विटामिन प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों जो सूर्य द्वारा मानव शरीर को जो विटामिन मिलता है वो मिलता है विटामिन डी। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो विटामिन डी है इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है टोकोफेरोल। ए का होता है रेटिनॉल, बी1 का थायमिन और सी का एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन कॉजेज। तो जो प्रोटीन कैलोरी कुपोषण है वो कारित करता है। तो दोस्तों इससे जो होता है वो क्वाशियोकर नामक बीमारी हो जाती है, रोग हो जाता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बैरोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों जो बैरोमीटर का आविष्कार है वो ई टोरिसेली के द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ई टोरिसेली। और दोस्तों जो बैरोमीटर है इसे वायुदाब मापा जाता है, वायुमंडलीय वायुदाब मापा जाता है। अगला जो प्रश्न है केमिकल नेम ऑफ क्यूक्लाइम इज? क्यूक्लाइम का रासायनिक नाम है दोस्तों, क्यूक्लाइम का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो CaO होता है। अगला जो प्रश्न है इन ऋग्वेदिक सोसाइटी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अननोन? निम्न में से कौन सा ऋग्वेदिक समाज में अज्ञात था? तो दोस्तों ऋग्वेदिक समाज में बहुविवाह, बहुप्रति प्रथा और बाल विवाह जो थे ये प्रचलित था, लेकिन जो पर्दा प्रथा थी ये प्रचलित नहीं थी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन कर्नाटका इज एट्रीब्यूटेड टू? कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय किसे है? दोस्तों कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वो कर्नाटक के ही श्रवणबेलगोला में हुई थी। अगला जो प्रश्न है द चोला एम्पायर रीच्ड इन इट्स जेनिथ अंडर? किसके अधीन चोल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा? तो दोस्तों जो चोल साम्राज्य था वो अपने चरम यानी कि सर्वोच्च स्थिति में पहुंचा था राजेंद्र चोल प्रथम के समय। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, राजेंद्र चोल प्रथम। और दोस्तों जो चोल साम्राज्य था इसकी जो स्थापना करी गई थी वो विजयालय के द्वारा करी गई थी। अगला जो प्रश्न है हु सक्सीडेड सिराजुद्दौला एज नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब के रूप में सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों ये था मीर जाफर। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। मीर जाफर जो था वो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बना था, जिसमें जो मीर जाफर था ये सिराजुद्दौला का सेनापति था, लेकिन इसने इसको धोखा दे दिया था और दोस्तों जो सिराजुद्दौला था वह युद्ध में मारा गया था। अगला जो प्रश्न है हु स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो दोस्तों भूदान आंदोलन जो था ये विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, विनोबा भावे। और दोस्तों ये हुआ था 18 अप्रैल 1951 को। और दोस्तों सबसे पहले जो भूमि दान दी थी भूदान आंदोलन में वो रामचंद्र रेड्डी के द्वारा करी गई थी और ये हुआ था तेलंगाना के पोचमपल्ली नलगोंडा में। अगला प्रश्न है द आर्य समाज वाज फाउंडेड इन विच ईयर? आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों आर्य समाज की जो स्थापना थी वो 1875 में हुई थी, 1875 ईस्वी में। और इसकी जो स्थापना थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा करी गई थी। अगला जो प्रश्न है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा इज? लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या है दोस्तों ये है 14। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों 12 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा से नॉमिनेट किए जाते हैं और जो 2 सदस्य हैं वो लोकसभा से नॉमिनेट किए जाते हैं, तो कुल हो गई 14। अगला जो प्रश्न है इंडियन प्रेसिडेंटेड? भारतीय जो राष्ट्रपति है वो है दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रपति है वो एक नामधारी कार्यपालिका है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो इसके जो सारे काम वगैरह है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा किए जाते हैं, मंत्रिपरिषद द्वारा किए जाते हैं। ये जो भारतीय राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की एक कार्यपालिका है। अगला प्रश्न है द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वाज पास्ड इन विच ईयर? तो 42वां संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ था? दोस्तों ये पारित हुआ था 1976 में। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, 1976। और दोस्तों जो 1976 इसमें ही जो मौलिक कर्तव्य थे उनको ऐड किया गया था 1976 में।
और जो मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों उनको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ऐड किया गया था। अगला जो प्रश्न है, टेम्पररी टैक्स लिव्ड टू ऑब्टेन एडिशनल रेवेन्यू इज कॉल्ड, अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए लगाया गया अस्थायी कार्य कहलाता है। दोस्तों ये कहलाता है सरचार्ज। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, अधिकार कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, द मेजर पर्पज ऑफ ए प्राइस इंडेक्स इज टू मेजर चेंजेस इन, कीमत सूचकांक का मुख्य प्रयोजन डैश डैश में परिवर्तन को मापना है। तो दोस्तों ये है बाइंग पावर ऑफ मनी। तो इसका ऑप्शन सी जो है। अगला जो प्रश्न है, द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम, पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। तो दोस्तों ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला जो प्रश्न है, इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर करंट्स आर डिफ्लेक्टेड टू देयर राइट ड्यू टू, उत्तरी गोलार्ध में धाराएं किसके कारण अपने दाईं ओर विक्षेपित होती हैं। दोस्तों ये होती हैं कोरियोलिस बल के द्वारा। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, कोरियोलिस फोर्स। अगला जो प्रश्न है, विच इज नॉट ए वार्म करंट, तो कौन सी गर्म धारा नहीं है। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, बेंगुला धारा। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। बेंगुला धारा जो है दोस्तों वो एक ठंडी जल धारा है। अगला जो प्रश्न है, विच स्टेट हैज एबंडेंट ब्लैक सॉइल, किस राज्य में प्रचुर काली मृदा है। तो दोस्तों जो काली मृदा है वो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। दोस्तों ये जो मिट्टी है ये है कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। अगला जो प्रश्न है, विच इज नॉट ए रबी क्रॉप, कौन सा रबी फसल नहीं है। दोस्तों इनमें जो रबी की जो फसल है वो चावल नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, चावल जो है दोस्तों वो एक खरीफ की फसल है। अगला जो प्रश्न है, एटोनियम ऑफ किंडल, तो आपको किंडल का एटोनियम बताना है। दोस्तों किंडल का अर्थ होता है प्रज्वलित करना या फिर जलाना। तो इसका जो ऑप्शन जो इग्नाइट जो है दोस्तों ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो किंडल का जो इसका जो होगा वो एक्सटिंग्विश होगा। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, सही एटोनिम हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। ए पर्सन हु इज अगेंस्ट द स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्डिनरी सोसाइटी स्पेशली इन ड्रेसिंग इज, तो उसको कहा जाता है हिप्पी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बी मस्ट डैश डैश द टिकट्स फॉर द मूवी इन एडवांस। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, बी मस्ट बाय द टिकट्स फॉर द मूवी इन एडवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मीनिंग ऑफ द इडियम बाय फेयर मीन्स और फॉलीज। तो इसका आपको इडियम बताना है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है इन एनी वे, ऑनेस्ट और डी ऑनेस्ट वे। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, माता पिता में आपको बताना है कौन सा समास है। दोस्तों माता पिता में जो है वो है द्वंद्व समास। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। आपको बताना है प्राज्य में उपसर्ग कौन सा है। दोस्तों प्राज्य में जो उपसर्ग है वो है परा। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धरती का आपको पर्यायवाची बताना है। तो दोस्तों धरती का जो पर्यायवाची होता है वो होता है धरणी। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो प्रश्न है आगे ये कंप्यूटर के प्रश्न है। तो अब हम लास्ट में 4 की 5 प्रश्न है वो हैं हिमाचल जीके के। तो उनको हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। जो प्रश्न है जीके के वो हैं लास्ट में। ये तो कंप्यूटर के प्रश्न है। अगर आपको कंप्यूटर का पेपर भी सॉल्व चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, मैं इसका भी सॉल्यूशन करके आपको बता दूंगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है 166 जो है ये कंप्यूटर का है। आपको इसमें एसक्यूएल की फुल फॉर्म बतानी है। दोस्तों एसक्यूएल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, द पॉपुलेशन ऑफ एचपी एज पर सेंसस 2011 इस, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या जो थी वो थी 68 लाख। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का मुख्यालय है। तो दोस्तों किन्नौर जिले का जो मुख्यालय है वो है रिकांगपिओ में। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, चौंटा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो दोस्तों चौंटो घाटी जो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, बुढ़िल इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ एचपी। तो दोस्तों बुढ़िल जो है वो रावी की सहायक नदी है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो पेपर है असिस्टेंट स्टोर कीपर का ये सॉल्व हुआ है, इसका जीके सेक्शन। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।